एक दिन की बात है, रावण की बहन शूर्पणखा जो बहुत बड़ी है, जब श्री राम जी के सुंदरता को देखी तो मोहित हो गई। एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप बनाई और राम जी के सामने आई। राम जी से कहा, हे राम, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे जैसा पुरुष और मेरी जैसी स्त्री इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये जो संजोग है ये विधाता ने बहुत सुंदर से रचा है। अब ब्रह्मा जी बैठे बैठे कह रहे हैं कि अरे मूर्खा, हम तुमको कब राम जी के लिए बनाए हैं? राम जी कहेंगे मेरे लिए और अच्छा कोई नहीं मिला था, शूर्पणखा को बनाए थे। शूर्पणखा कहती है तुम्हारे जैसा सुंदर कोई नहीं है और मेरी जैसी सुंदरी कोई नहीं है, इसलिए तुम मेरे से विवाह कर लो। राम जी कहते हैं, शूर्पणखा, मैं विवाहित हूँ और बगल में मेरी पत्नी बैठी हुई है, इसका नाम सीता है। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम एक काम करो, मेरा लक्ष्मण अभी कुमारा है। अब यहाँ मानस पढ़ने वाले लोगों को संशय हो जाता है कि राम जी ये क्यों कहते हैं लक्ष्मण कुमार है? क्या लक्ष्मण जी कुमार हैं? उनकी पत्नी तो उर्मिला है। तो राम जी ने इसलिए कहा कि तुम इतनी बड़ी हो, बहुत बुढ़ी थी वो शूर्पणखा। उसके पति का नाम था विद्युत जिह्वा, जिसको रावण ने मार दिया था, और वो राम जी के सामने कहती है मैं कुमारी हूं। तो राम जी कहते हैं जैसे तुम कुमारी हो वैसे ही मेरा भाई कुमारा है, और वो सुंदर भी है। मैं तो काला हूं, और काले से क्या विवाह करना, गोरे से करना चाहिए। जाओ लक्ष्मण के पास। वो लक्ष्मण के पास जाके कही, लक्ष्मण जी आप मेरे से विवाह कर लीजिए। लक्ष्मण जी कहते हैं, शूर्पणखा, मैं सेवक हूं और मेरे भैया स्वामी हैं। सेवक से विवाह करोगी तो दासी बनना पड़ेगा, और स्वामी से विवाह करोगी तो मालकिनी बनोगी। उन्हीं से कर लो। वो फिर राम जी के पास आई। राम जी ने कहा, नहीं नहीं, लक्ष्मण छोटा है, अभी शर्माता है, 2-4 बार कहोगी तब विवाह करेगा। फिर लक्ष्मण जी के पास आई। लक्ष्मण जी ने कहा, शूर्पणखा, राम जी से विवाह करने में कल्याण है, और हमारे वंश में हमारे पिताजी 3 विवाह किए हैं। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है 350 विवाह किए हैं, 350। उसमें 3 थी पटरानी और बाकी सब, क्योंकि राजा महाराजा जो होते थे किसी युद्ध में गए तो स्त्री से विवाह किए, कभी कोई दीन दुखी है तब विवाह कर लेते थे, कारण बहुत होते थे विवाह के। तो राम जी कहते हैं मेरे पिताजी ने 3 विवाह किया है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया भी कर लेंगे, तुम उन्हीं के पास जाओ। फिर राम जी के पास आई। राम जी समझाने लगे, शूर्पणखा, मैं एक पत्नी व्रतधारी हूं, मैं सीता जी से विवाह किया हुआ हूं। शूर्पणखा सोचती है सारे दुख का जड़ ये सीता है, सीता नहीं होती तो राम मुझसे विवाह कर लेते। तब शूर्पणखा कहती है मैं सीता को खा जाऊंगी, तब तो तुम मेरे से विवाह करोगे। और जैसे ही सीता जी को खाने का नाम ली, लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने कहा इसको बहुत विवाह करने का भूत चढ़ा है, अभी तुरंत इसका भूत उतार देते हैं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया, वो तलवार में धार बनाते रहते थे। अचानक लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक और कान दोनों तलवार से काट दिया। अब नककट्टी से कौन विवाह करे? और जैसे ही नाक कटा तो रोने लगी, सुंदरता खत्म। अब नाक पर हाथ धर के चली गई रावण भैया के पास। रावण से कहा तुम तो बहुत वीर बनते हो, सीता नाम की स्त्री है राम की पत्नी, इतनी सुंदर है, तुम्हारे महल में वैसी कोई नहीं है। और राम ने के भैया लक्ष्मण ने मेरा नाक कान काट दिया। मैंने
खरदूषण को कहा, वो भी लड़ने गया 14,000 सेना लेकर, उसको भी मार दिया राम जी ने। तुम यहां बैठे बैठे क्या करते हो? तब रावण समझ गया कि राम जी आ गए, मेरे उद्धारक। सेवा तो हमसे बनेगा नहीं, उनसे बैर शुरू करते हैं। इसलिए रावण अपने मृत्यु का उपाय करने लगा। रावण ने मारीच को बुलाया और कहा, मारीच, हम सीता जी का हरण करेंगे, तुम हमारी सहायता करो। मारीच ने कहा, रावण, राम जी ने मुझे एक बाण मारा था, मैं 100 योजन दूर जाके गिरा था। उस दिन के बाद जब कोई राग कहता है तो मुझे डर लगता है। अब जब मैं राम जी से मिलूंगा तो राम जी मेरे प्राण ले लेंगे। रावण, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। रावण कहता है, जब तुम नहीं सहायता करोगे तो राम जी से मरने से बचोगे तो हम मार देंगे। अब फैसला तुम्हें करना है, राम जी के हाथ से मरना चाहोगे कि मेरे हाथ से। वो मारीच भी सोचता है कि दुष्ट के हाथ से मरने से बढ़िया है भगवान के हाथ से मर जाए, कम से कम दर्शन करके मुक्ति तो पाएंगे। इसलिए मारीच ने रावण की सहायता की और मृग का रूप धारण किया। सोने का मृग नहीं बना, सोने के रंग का मृग बना। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट है। लोग बहुत सारे कहते हैं सोने का मृग बन गया। अब सोने का बनेगा तो चलेगा कैसे? सोना का मृग चलता है। सोने का जो रंग होता है उस रंग का मृग बना और उसके शरीर पर गोल गोल सफेद सफेद चिन्ह थे। तो ऐसा लगता था जैसे सोने पर हीरा जड़ा हुआ है। और बहुत सुंदर मृग बन के सीता जी के सामने आया। उससे पहले राम जी सीता जी से कह दिए थे, देवी, अब हमारे लीला करने का समय आ गया है, तुम एक काम करो, अपने ससुराल चली जाओ। सीता जी ने कहा, ससुराल क्यों प्रभु, हम तो अयोध्या से आ चुके हैं आपके साथ। राम जी ने कहा, देवी, तुम्हारा एक और ससुराल है, अग्नि देवता का लोक। क्योंकि अग्नि देव ही खीर लेके प्रकट हुए थे और वही खीर खा के हमारी माँ गर्भवती हुई थी। तो दशरथ जी तो हमारे पिता हैं ही, एक पिता हमारे अग्नि देव हैं। सो तुम अग्नि लोक में जाओ और जब तक हम रावण को नहीं मारें तब तक वहीं सुरक्षित रहो। जब रावण को मार देंगे तो आ जाना। तो सीता जी चली गई अग्नि में और सीता जी की छाया, जो वेदवती नाम था, देवी भागवत में उसकी कथा है। वेदवती ने कठिन तपस्या की थी भगवान को पति रूप में पाने के लिए। लेकिन एक दिन रावण वेदवती के सुंदरता से मोहित हो गया और रावण ने वेदवती का सिर पकड़ लिया, बाल। देवी तपस्विनी थी, अपने बाल को काट के आग में कूद गई और कूदते समय उसने श्राप दिया था, एक दिन मेरे कारण तुम्हारा विनाश होगा। वही वेदवती अग्नि से निकली और सीता जी की छाया बनके राम जी के साथ रहने लगी। सज्जनों, संत कहते हैं वेदवती छाया है, लेकिन इस रहस्य को लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए, क्योंकि लक्ष्मण जी जब फल फूल लाने गए थे तब प्रभु ने ये लीला की थी। कहते हैं मृग को देखकर सीता जी जो छाया है मोहित हो गई और कहा, प्रभु उस मृग को मार के मुझे लाइए, लाके दीजिए। जबकि असली सीता जी मना करती थी, हिंसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो लीला करने आई है, इसलिए कहती है उसको मार के लाइए। राम जी मारीच को मारने चले। बहुत दूर तक मारीच भगवान को भगाता रहा। एक जगह जाके भगवान ने बाण मारा तो मारीच ने राम नहीं कहा, उसने लक्ष्मण लक्ष्मण कहा। लक्ष्मण के आवाज को जब सीता जी ने सुना, सीता जी ने कहा, लक्ष्मण लगता है तुम्हारे भैया संकट में हैं, तुम जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ
इस दुनिया में कोई भी मेरे भैया का बाल भी बांका नहीं कर सकता, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। सीता जी अब शब्द कहने लगी। कहा, लक्ष्मण, मुझे लगता है तुम्हारे मन में पाप समा गया है, इसलिए तुम यहां से जाना नहीं चाहते हो। तुम अपने भैया को बचाने जाओ। जो उचित नहीं था वो भी सीता जी ने कह दिया। लक्ष्मण जी मजबूर हो गए और लक्ष्मण रेखा खींचकर चले गए। उधर रावण आया और सनातन धर्म जिस पर चलकर लोग अपने जीवन में महानता को पाते हैं, सनातन धर्म के ह्रास के लिए, धर्म को बिगाड़ने के लिए रावण ने साधु का रूप बनाया। अभी भी बहुत सारे साधु के रूप में लोग बिगड़ जाते हैं, तो समाज के लोग कहते हैं अब साधु रहे ही कहाँ, सब तो बिगड़े हुए ही हैं। असली साधु कभी नहीं बिगड़ते, जो साधु का नाटक करते हैं वो बिगड़ जाते हैं। जिनके हृदय में सच्चाई होती है, संतत्ता होती है, वो जीवन भर संतत्ता को बनाए रखते हैं और समाज की सेवा करते रहते हैं। लेकिन रावण के जैसा साधु जो वेश बनाए साधु का और हृदय में पाप रखे, वो तो बिगड़ेंगे। भले दुनिया उनको खूब पूजने लगे, लेकिन एक दिन भंडाफोड़ हो ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम संत के प्रति आदर करना छोड़ दें। सच्चे संत की कमी देश में नहीं है महाराज। और अगर संत नहीं होते तो दुनिया में आग लग जाता, एक व्यक्ति जी नहीं पाता। संतों ने कहा, आग लगी आकाश में झड़-झड़ गिरत अंगार। आग लगी आकाश में झड़-झड़ गिरत अंगार। संत न होते जगत में तो जड़ जाता संसार। पूरा संसार जड़ जाता अगर संत नहीं होते। इसलिए जब आपको सच्चे संत मिले तो उनका आदर करिए,